इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कल कथा के बाद पारिवारिक बैठक जब हुई तो बच्चे बैठे थे, महिमा बेटा और दर्पण बाबू, तो मैं कह रहा था कि ये समझ में नहीं आता है कि लोग 3 घंटे बैठ के क्यों सुनते हैं कथा। तो दर्पण बाबू बोले कि महाराज श्री कुछ तो मिलता ही होगा, तभी तो लोग बैठते हैं, नहीं तो क्यों बैठते। ये कुछ क्या है, जिसका जैसा बर्तन है उतना वो भरेगा। कई बार तो एक श्रोता हमसे बोला, महाराज बताऊं आपकी कथा में हमको क्या अच्छा लगता है। मैं कहा बताओ। बोले आप जो अंगूठी पहने वो बहुत अच्छी लगी। तो मैं बीच बीच में कथा में उसको उतार देता था। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि इसमें पूजन करे यजन करे तो अनामिका में कुछ न कुछ धारण करना चाहिए, ऐसा विधान है ना सरकार। इसमें कुछ हो तो ये हम अनुष्ठान में बैठते हैं, इसलिए दाढ़ी वाड़ी भी नहीं बनाते हम लोग, कोई भी नहीं बनाते साथी लोग। ये अनुष्ठान है, क्षौर कर्म निषेध है। आजकल तो सब चकाचक दिखना चाहते हैं, चाहे दाढ़ी बनाना पड़े चाहे खोपड़ी घुटाना पड़े, कोई मानता है नहीं, कोई मतलब नहीं होता। जहाँ तक हो सके धर्म को पालन करना चाहिए। दिल्ली की कथा में सुनाया था कि आप यदि फल चाहते हो, फल अनुष्ठान का फल हो, तो विधि का पालन अवश्य करें। हमारा जितना दिव्य पात्र है, यह कथा उतने ही हमारे बर्तन में उतरेगी। कथा जीत है, हार नहीं है। ये कथा हमारा जीवन है, आपका जीवन है, ये सार तत्व है। बाबा वाल्मीकि जी से शिष्य से पूछे किधर जाऊं, बाबा वाल्मीकि जी से परमात्मा ने पूछा मैं कहां रहूं। रहूं कहां? एक शर्त है, जहां रहूं वहां किसी साधक को, संत को, मुनि को, सिद्ध को कष्ट न हो। किसी साधक को, सिद्ध को, मुनि को हमसे कष्ट होगा तो हमारा बिगड़ेगा। रावण इतना कीन्ह विविध तप तीनों भाई, इतना कठोर तप किया, देवता लोग रावण के यहां लंका में आकर कहते थे जो मांगना है मांग, मांगता था। वह रावण केवल भक्तवर विभीषण जी का त्याग किया तो बाबा ने कह दिया, रावण जब ही विभीषण भय विभव बिनु तब साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल कहा। यही भगवान कहते हैं, मुनि तापस जिन ते दुख लहि, ते नरेश बिन पावक दहि। इसलिए आपकी जहां आज्ञा हो वहां मैं रहूं। जैसा मन हो, जैसी आत्मा हो। देखिए, भजन करने का एक सिस्टम है, तरीका है। कृष्ण भक्त को
कोशिश करके श्रीधाम वृंदावन वास करना चाहिए, और श्री राम भक्त को कोशिश करके श्रीधाम अयोध्या जी वास करना चाहिए। और नहीं, वैद्य जी महाराज एक वैद्य जी थे, तो वो पढ़े लिखे कम थे। उनके पिताजी जब दवा बताते थे तो वो भी सुन लेते थे। तो एक बार लू लगी, बहुत लू चली, लोगों को लू लग गई, आने लगे, और इलाज करते करते में बाबूजी को भी लू लग गई। तो वैद्य जी ने सुना, चाहे जो आवे उसको, उनके बेटे ने, उसको माठा पिलाओ, ठंडा पानी पिलाओ, पंखा झलो, ठीक होकर चला जाएगा। गर्मी बीती तो जाड़ा आ गया। जाड़े की बीमारी आई, ठंड लगे तो लोगों को उल्टी टट्टी होने लगी। और वैद्य जी के बेटा ने सुन रखा था, जो आवे माठा पिलाओ, पानी पिलाओ, पंखा जलो, जो आए उसको वही बताए, माठा पिलाओ, ठंडा पानी पिलाओ, पंखा जलो। तो जब 10-20 लोग समाप्त हो गए तब लोगों ने विरोध करना शुरू किया, वैद्य जी गांव छोड़ दिए। ये मैं इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जिसकी चित्त की जैसी स्थिति हो उसी प्रकार के इष्ट का आश्रय करना चाहिए। शक्ति से प्रेम हो, दुर्गा जी की भक्ति करो। राम जी से प्रेम हो तो राम जी की भक्ति करो। कन्हैया से प्रेम है, कन्हैया की। भगवान अरूप हैं, भगवान का कोई रूप, भक्त जिस प्रकार उनके रूप की कल्पना करता है, भगवान उसी रूप में प्रत्यक्ष प्रकट हो जाते। भगवान नरसिंह थोड़ी है, भगवान का रूप नरसिंह थोड़ी है। भक्त ने पुकारा और चूंकि वर पा लिया था ब्रह्मा जी से, इसलिए भगवान उस रूप में आ गए। अगुण अरूप अलख अज, बस उसी स्वरूप का हम अनुसंधान करें, यही भक्ति पथ है। कहीं भटकना नहीं। शिव श्रद्धा है, शिव उपासना करिए। भाई डॉक्टर साहब नब्ज देख के बता देंगे कि आपको किधर जाना है, क्या है शरीर में। उसी प्रकार श्रेष्ठ सद्गुरु आपके चित्त की स्थिति की परख करके बता देगा आपको किसकी उपासना में रत होना है। वो यात्रा आगे बढ़ जाएगी। चलो, जिस विषय में बच्चों को रुचि होती है वह विषय सरल लगता है। बच्चे मन से पढ़ते हैं, उसी को पढ़ेंगे ही, और नहीं पढ़ेंगे। आप कहेंगे तो भी नहीं पढ़ेंगे, मन लगता है। यही साधना का क्रम है, यही आराधना का एक तरीका है, उपाय है, ढंग है। हम पालन करेंगे। बाबा वाल्मीकि जी भगवान को बता रहे निवास, वो तो एक पंक्ति में बता दिया, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, परंतु कह रहे हैं हमारे आपके लिए। पहले तो पूछा वाल्मीकि बाबा ने, प्रभु आप हैं कहाँ नहीं? आप जहां नहीं हैं पहले वो हमको बताइए, फिर हम आपकी रहने की जगह बताएं। भगवान मुस्कुराए। बाबा वाल्मीकि जी ने उनके चिद तत्व की प्रशंसा की। वस्तुतः हम जो परमार्थ करते हैं, जो भक्ति करते हैं, जो पथ पकड़ते हैं, हमारी जितनी उसमें निष्ठा रहेगी उतना वह मार्ग फलेगा। पाठ करिए, निष्ठावान होइए। पूजा करिए, यह मानकर करिए कि भगवान इसको स्वीकार कर रहे हैं। कथा सुनिए, यह मानकर कि कथा सुनना ये श्रवण भक्ति है। भक्त प्रहलाद जी ने बताया ना असुर बालकों को, श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम
आत्मनिवेदनम, ये नव प्रकार भगवान की भक्ति है। हम जो करें वह समझकर और विश्वास रखते हुए, हाँ ये मेरी भक्ति है। विद्यार्थी लोग बैठे हैं, अलग से पूजा की आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थी जीवन में हम अपने कर्म को, विद्याध्ययन को जितनी प्रामाणिकता से संपन्न करेंगे, वह विद्याध्ययन का व्यवहार ही हमारी भक्ति है। वहीं से प्रारंभ होगा। ठीक से पढ़ो, पढ़ाई पढ़ने के लिए पढ़ो, बताने के लिए नहीं। लोग जाने कि हम पढ़ रहे, कोई फायदा नहीं होगा। लोग जाने हम भगत हैं तो लाभ नहीं होगा। हम जाने कि हम क्या हैं। देखिए, दूसरे को दिखाया नहीं जा सकता है, दूसरे को बताया नहीं जा सकता है। वह सबसे बुरा समय होता है जब हम कोई काम औरों के लिए करते हैं, फिर आदमी अपनी जिंदगी उधार जीना शुरू कर देता। लोग कहें कि हम धार्मिक हैं, अच्छी बात नहीं, हम जाने कि हम क्या हैं। लोग जाएंगे साथ में। वो आपको पंक्ति सुनाई थी ना, होएगा परलोक में तेरा हिसाब, तो कैसे मुकरोगे वहां पे तुम जनाब, जब वही तेरी निकाली जाएगी बिन मुहूर्त ही। अकेले अकेले रहना है। इसलिए किसी के लिए, पुत्र के लिए पिता धर्म न करे, पति के लिए पत्नी नहीं, पत्नी के लिए पति नहीं, मित्र के लिए मित्र नहीं, भाई के लिए भाई नहीं। किसी के लिए हमको अधर्म नहीं करना, सबके लिए धर्म करना है। जिसके जो जो प्रारब्ध में होगा उसको प्राप्त होगा। हमने कर लिया तो फल हम भोगें और मजा सब करें, ऐसा हम क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। बस यहीं से इसका प्रारंभ है। बाबा वाल्मीकि जी ने हमारे आपके लिए 14 निवास बताए, बखान किया। वाल्मीकि प्रभु मिलन बखान, यही बखान है। हे राम जी, जिनके कान का स्वभाव समुद्र का हो, अर्थात आपकी कथा रूपी नदियों का अमृत जल आए, हृदय रूपी अंतस्थल भरे नहीं आपका पास, आपके लिए उत्तम निवास। तिनके ही तुम कहूँ गृह रूरे, माने श्रेष्ठ, भोजपुरी है, श्रेष्ठ, उत्तम वास। उत्तम निवास स्थान में कोई कष्ट नहीं होता है, किसी बात का कलेश नहीं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।